दोस्तों आधे सर का दर्द या दर्द शकीका ये इस्तिलाह सर में होने वाले इस दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि सर के किसी एक जानिब होता है और इसकी शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों आधे सर का दर्द अचानक भी शुरू हो सकता है और बाज़ औक़ात ये आहिस्ता आहिस्ता सर में शुरू होता है और फिर बढ़कर एक जानिब की आँख, जबड़े और गर्दन तक फैल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आधे सर का दर्द की वजूहात के बारे में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी देखने और सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आधे सर का दर्द की वजूहात। दोस्तों आमतौर पर जिस तरह पूरे सर के दर्द की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, इस तरह आधे सर का दर्द की भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। ताहम इस बारे में अब तक कोई हतमी वजह सामने नहीं आ सकी है जिनके बारे में जानकर इसको होने से रोका जा सकता हो और इसके इलाज के लिए इक़दाम किए जा सकते हों। चलिए बात करते हैं आधे सर के दर्द की वजूहात पर। नंबर 1, गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी। दोस्तों हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी बीमारियों का बुनियादी सबब हमारी गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी की वजह से होता है, जिनमें खाने पीने में बेएहतियाती या फिर वक्त पर खाना ना खाना और ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना, किसी किस्म का नशा करना, जहनी दबाव, नींद की कमी और बाज़ औक़ात कुछ ख़ास खाने की अशिया भी इस दर्द का सबब बन सकती हैं। नंबर 2, इन्फेक्शन और एलर्जी। दोस्तों सर दर्द का बुनियादी सबब आमतौर पर सांस के रास्ते में होने वाली एलर्जी या इन्फेक्शन होता है। फ्लू और बुखार की वजह से अक्सर सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आधे सर का दर्द की शिकायत हो जाती है। नंबर 3, अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल और आधे सर का दर्द। दोस्तों बाज़ औक़ात सर दर्द की दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल दर्द को कम करने की बजाय बढ़ाने का सबब बन जाते हैं। अगर सर दर्द की दवा को 3 से 4 हफ्तों तक मुस्तकिल तौर पर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से मेडिकेशन ओवर यूज़ की शिकायत हो जाती है, जो आधे सर का दर्द का एक सबब भी बन सकती है। नंबर 4, असाबी कमज़ोरी। दोस्तों इंसान के आसाब उसको मजबूत भी बनाते हैं और कमज़ोर भी बनाते हैं। आसाब की कमज़ोरी की कई वजूहात हो सकती हैं। इनका सबब आसाब में सोजन भी हो सकती है या फिर इनकी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द होने वाली तकलीफ भी इसका बाइस बन सकती हैं। दोस्तों ये कमज़ोरी आधे सर में दर्द का सबब बन जाती है। नंबर 5, दीगर वजूहात। दोस्तों इसके अलावा कुछ आर्जी अवामिल भी आधे सर में दर्द का सबब बन जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा टाइट हेलमेट के इस्तेमाल से भी दौरान खून रुक जाने की वजह से आधे सर का दर्द हो सकता है। सर पर लगने वाली शदीद चोट इसका सबब बन सकती है। ग्लाइकोमा, जिसमें आँख पर खून का दबाव बहुत बढ़ जाता है, इस सूरत में बिनाई के मुतासिर होने के साथ साथ शदीद सर दर्द भी हो सकता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, फालिज और सर का कैंसर भी ऐसी वजूहात हैं जो कि आधे सर का दर्द का बाइस हो सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं आधे सर के दर्द के कुछ घरेलू टोटकों के बारे में। आधे सर का दर्द के इलाज के घरेलू टोटके। दोस्तों अगरचे इस दर्द के हवाले से माहिरीन किसी भी हतमी इलाज की दरियाफ्त में नाकाम रहे हैं, मगर मुख्तलिफ नुस्खों के इस्तेमाल से इसकी शिद्दत को कम ज़रूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों उन टोटकों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अंगूर के रस पीने से। दोस्तों अचानक आधे सर का दर्द होने की सूरत में कुछ दाने अंगूर के लेकर उनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और इसके बाद इसमें थोड़ा पानी शामिल करके दिन में 2 बार थोड़ी थोड़ी मिकदार में पी लेने से सर दर्द में अफाका होता है। नंबर 2, अदरक का रस। दोस्तों अदरक आमतौर पर दर्द कुश दवा के तौर पर पहचानी जाती है। इसके अंदर चंद कतरे लीमू का रस शामिल करके दिन में 2 बार 1 चाय का चम्मच अदरक का रस पीने से आधे सर के दर्द में फौरी अफाका होता है। नंबर 3, दारचीनी। दोस्तों आधे सर के दर्द के इलाज के लिए दारचीनी जादू का असर रखती है। इसके लिए दारचीनी पाउडर को ले लें, इसमें थोड़ी सी मिकदार में पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर माथे पर लगा लें। इसको आधे घंटे तक लगा रहने दें और इसके बाद सादा पानी से धो लें। इस तरह से दर्द में फौरी अफाका होगा। नंबर 4, डॉक्टर से कब रजू करना चाहिए। दोस्तों आधे सर के दर्द में अगर बहुत शिद्दत हो और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो तो इस सूरत में डॉक्टर से रजू करना चाहिए। सर दर्द की वजह से रात सोते हुए आँख खुल जाए, इन तमाम हालात की सूरत में डॉक्टर से रजू करना बेहतर होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।